नमस्कार दोस्तों, निश्चित सक्सेस परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं दोस्तों कि 70 दिनों में हमने लूसेंट को ख़त्म करने का टारगेट लिया है। मैं पहले भी बता चुका हूं, लूसेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जीके जीएस के लिए एग्ज़ाम में आपको 90% का जीके जीएस का वेटेज लूसेंट से मिलता है। लूसेंट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 बुक नहीं पढ़ के एक बुक को 10 बार पढ़िए और वो लूसेंट को पढ़िए। आपको एग्ज़ाम में 100% जीके जीएस में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा और आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग हर दिन फिक्स सिलेबस रखते हैं और उसको घर से सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ाई करके आते हैं और हर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। सेम सिलेबस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसमें रैंक डिसाइड होता है, आपकी तैयारी का लेवल पता चलता है, आपने कितना प्रिपेयर किया वो पता चलता है। तो आइए जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। आपको यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है निश्चित सक्सेस। टेलीग्राम चैनल जो है ग्रुप हम लोग का, उससे जुड़िए। डेली 8 बजे सेट बनाइए, लूसेंट ख़त्म कीजिए। या किसी भी बुक से आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो सिलेबस वही मिलेगा आपको। आप यहाँ पे आके क्यूज में लिंक के माध्यम से जुड़िए, क्यूज में आके सेट बनाइए और देखिए कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, आप कितना बना पा रहे हैं, कितना नहीं बना पा रहे हैं। इसके लिए बेफिक्र रहिए कि एग्ज़ाम में आपको लूसेंट के बाहर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा मैक्स टू मैक्स। जितना आपको रिजल्ट देने के लिए, मेरिट बनाने के लिए जितना जीके जीएस काफ़ी है, वो सारा आपको सिंगल बुक लूसेंट से मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। हम लोग 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। इतिहास लेके चल रहे हैं, भूगोल लेके चल रहे हैं और जीव विज्ञान। 3 सब्जेक्ट को अभी लेके चल रहे हैं। इसको ख़त्म करते हैं पहले। तो हम लोगों का अभी तक 12 दिनों का सिलेबस पूरा हो चुका है। अब 13वां दिन की ओर चलते हैं। 13वां दिन हम लोग का क्या सिलेबस है, हम लोग क्या पढ़ना है, आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है दोस्तों इतिहास। तो बात करते हैं इतिहास के बारे में। कल के सिलेबस में हम लोग ब्राह्मण समाज कंप्लीट कर चुके थे पूरी तरह से, जिसमें चेदी वंश तक लास्ट था। दोस्तों, यहाँ तक हम लोग पढ़ाई कर चुके थे। अब आगे हम लोग को जो है भारत के यवन राज्य के बारे में पढ़ाई करना है। यहाँ से अगला सिलेबस आएगा। नेक्स्ट डे के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग को भारत के यवन राज्य से नेक्स्ट सिलेबस चलना है लेके। तो आइए देखते हैं कि आगे कहाँ तक हम लोग को लेके चलना है। शक आप लोग को पढ़ लेना है कंप्लीट। शक हो गया, कुषाण हो गया, उसके बाद है संगम युग, ये भी पढ़ना है आपको दोस्तों। यहाँ से जो है संगम युग बड़ा है, इसको पूरा तो नहीं सिलेबस देंगे, फिर ज़्यादा हो जाएगा। अभी इसको आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत, ये रहा। इसके ऊपर तक हम लोग यहाँ इसके ऊपर तक का पढ़ाई करेंगे और उसके बाद फिर कल के सिलेबस में क्वेश्चन जो रहेगा दोस्त यहीं से रहेगा, इसके ऊपर से। तो आप लोग देख लीजिए एक बार और। संगम युग हम लोग को पढ़ाई जो करना है दोस्तों, कल के लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे भारत के यवन राज्य से लेके। आपको शक पढ़ना है, उसके बाद कुषाण, शक के बाद कुषाण के बाद संगम में आपको संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत, यहाँ तक आपको, इसके ऊपर तक आपको कंप्लीट करके आना। ये रहा दोस्त हिस्ट्री का सिलेबस। अब आगे बढ़ते हैं भूगोल की ओर। हम लोग को भूगोल में क्या पढ़ना है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। बात करते हैं भूगोल की दोस्तों। तो भूगोल में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे उसका डिस्कशन करते हैं और आगे कहाँ तक पढ़ना है। दोस्तों, भूगोल में हम लोग एशिया पूरा कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है दोस्तों। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो था वो यूरोप का था दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक यूरोप है, इसके नीचे हम लोग को पढ़ना है यूरोप से। तो दोस्तों देखते हैं कहाँ तक का सिलेबस रहता है। ये आगे आपको यूरोप पूरा कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद अफ्रीका है। तो अफ्रीका का सिलेबस भी बड़ा है, बट अफ्रीका को इस बार हम लेके चलेंगे यहाँ तक दोस्तों। हम लोग इस पेज को आधा, उस पेज को कंप्लीट करेंगे और इस पेज को आधा करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है यूरोप पूरा पढ़ लेना है। अफ्रीका इतना इसमें है, अफ्रीका का पार्ट जो है दोस्तों वो यहाँ तक इसमें है। और नेक्स्ट पेज में दोस्तों अफ्रीका का जो पार्ट है वो आधा पेज आपको पढ़ लेना है अफ्रीका का, यहाँ तक दोस्तों। बस यही पार्ट आपको पढ़ना है। आधा पेज जो है नील नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। तो अफ्रीका थोड़ा सा रह जाएगा इधर, उसके बाद फिर उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ तक भूगोल में रहेगा दोस्तों।
भूगोल में कुछ और टॉपिक हम लोग लेके चल रहे थे, उसके अलावा कुछ मेमोराइज करने लायक, जिसको कि छोटा छोटा तोड़ तोड़ के कुछ कुछ संख्या में करके हम लोग याद करने वाले थे। उसमें से कल के डेट में हम लोग जो सिलेबस रखे थे दोस्तों, पिछला सिलेबस जो था विश्व की प्रमुख नहरें था, जो कि 13 था, और इसको हम लोग रखे थे कि इसको एक बार याद कर लिया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा आगे हम लोग का टॉपिक है याद करने लायक, वो जल संधि है, इसके बारे में पढ़ना है। तो टोटल 30 जल संधि है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग 10-10 करके 3 दिनों में इसको भी याद करेंगे। तो अभी हम लोग को 10 जल संधि पढ़ना है, जिसमें से कि आपको 10वां कोरिया यहाँ तक जो है दोस्तों, ये आप लोग 10 जल संधि भी याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये भूगोल का पार्ट हो गया। भूगोल में हम लोग को यहाँ तक कर लेना है। ऊपर जो है दोस्तों अफ्रीका का कुछ पार्ट था आधा, और आपका ये पार्ट 10 ये जल संधि, इतना आपको इसमें कर लेना है दोस्तों भूगोल में। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। आइए जीव विज्ञान की ओर चलते हैं। जीव विज्ञान में हम लोग को क्या करना है। जीव विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करने के पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेना चाहते हैं, एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो पढ़ाई करना है, पिछला सिलेबस जो आप लोग पढ़ चुके हैं, बस एक दिन पहले का सिलेबस को आप रिवाइज कर लीजिए। जब आप नया सिलेबस पढ़ रहे हो तो उससे क्या हुआ कि वो पिछला सिलेबस से नया सिलेबस कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे से, कि कुछ आधा पढ़े हैं अधूरा पढ़े हैं तो वो इसमें उसको मिला के कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ साथ वो रिवाइज भी हो जाएगा। और नेक्स्ट सिलेबस पढ़िए, एक बार सुबह में पढ़ लीजिए, एक बार शाम में पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, और संडे को जो हम लोग रिवीजन क्लास रखते हैं उसमें टोटल रिवाइज कर लीजिए। उससे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आपको दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा वो सब टॉपिक दोस्तों। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग आगे जीव विज्ञान में हम लोग को क्या पढ़ना है। पिछला सिलेबस में हम लोग दोस्तों संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस यहाँ तक दोस्तों पढ़ चुके थे, इसके ऊपर तक हम लोग पढ़ाई कर चुके थे। अब आगे का जो हम लोग का सिलेबस पढ़ना है दोस्तों, अगला पेज में हम लोग आते हैं, हम लोग को ये यहाँ से पढ़ना है संघ एस्केल्मिन्थिस। ये दोस्तों यहाँ से हमको पढ़ना है एस्केल्मिन्थिस। यहाँ से नीचे हम लोग चलते हैं, कहाँ तक का सिलेबस रहेगा तो इसका डिस्कस करते हैं। ये पेज तो कंप्लीट पढ़ना ही है दोस्तों। सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग, स्तनी वर्ग, पक्षी वर्ग तक हम लोग कंप्लीट रखते हैं दोस्तों। स्तनी वर्ग के ऊपर यहाँ तक का सिलेबस रखते हैं नेक्स्ट डे के लिए बायोलॉजी में। स्तनी वर्ग जो है इसके ऊपर का पोर्शन दोस्तों, जो पक्षी वर्ग है, ये रहा पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग तक हम लोग कंप्लीट करके आएंगे दोस्तों इसका सिलेबस। एक बार और देख लीजिए इसको, यहाँ से यहाँ तक रहेगा पक्षी वर्ग तक। ठीक दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, वो अति आवश्यक है। हर वीडियो में मैं कहता हूँ आप लोग कमेंट किया कीजिए, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों को कुछ इम्प्रूव करना है तो उसके बारे में कहिए, कुछ और चलाना है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर स्टार्ट करें, जैसे अगर आप चाहते हो तो मैथ का भी सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे चल के, ऐसे हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। लूसेंट को और रिवाइज करेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कोई इशू है, कुछ डिमांड है, कुछ चाहते हैं तो वो बोलिए, उसको हम लोग लेके चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट आपका बहुत ही आवश्यक है। उससे हमें जानकारी मिलेगा कि हमें क्या सुधार करना है, और हमें प्रोत्साहन मिलेगा आपके लाइक से, शेयर से, कमेंट से। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।